सभी का लेट्स साइन एकेडमी पर। और आज हम क्लास 10th का ये हमारा चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 2 है और इसमें आज हम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन्स, एक दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वो है 196 और 38220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ज्ञात कीजिए। मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा और आप इसी आधार पर इस बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हों उनको घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि 38220 बड़ा है 196 से, अतः आप इधर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी भाग लगाएंगे। 38220 में 196 का 3 में भाग नहीं जाएगा, 196 का 38 हो जाएंगे, 38 में भी नहीं जाएगा तो आप कर लेंगे 382। 382 में भाग देंगे 196 का तो एक बार, तो यहाँ से हासिल जाएगी यहाँ 12, 12 में से 6 गई 6, यहाँ बचे 7, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 17, 17 में से 9 जाएंगे तो 8, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, 186। आगे 2 का लेंगे उतारा। अब भाग करें तो देखते हैं यहाँ पर ये करीब चला जाएगा आपका 9 बार करीब। 9 छिंग 54 की 4, 5 हासिल, 9 ने 81, 5 86, 8 बचते हैं, 9 एकम 9, 9 और 8 17, फिर माइनस करते हैं तो यहाँ 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 6 नहीं जाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 गए 9, ठीक है। बाकी यहाँ 7, 7 में से 7 गया 0। अब 0 को उतारा ले लेंगे तो कितने बार चला जाएगा, अब ये 5 बार। 5 छिक्के 30, बचते हैं 3, 5 निम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, यहाँ घटाते हैं 0। तो आपने देखा, क्या देखा, चरण फर्स्ट है बड़ा है तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये आप चरण फर्स्ट कर रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख दें चरण फर्स्ट, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लगेगा 38220 बराबर, मैंने क्या बताया था, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देते हैं तो 196 इंटू 195 प्लस 0। फिर नीचे लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, कैसा है, शून्य है, अतः किस किस का 38220, 38220 और 196 का एचसीएफ बराबर, मैंने क्या बताया, जब शेषफल शून्य आ जाए तो जो अंतिम विभाजक, यहाँ तो पहले ही विभाजक है, पहले एक ही बार भाग की प्रक्रिया करने पर 196 आ गया तो 196 इसका क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक ही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 38220 और 196 का एचसीएफ जो होगा वो कितना हो गया 196। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन 2 है हमारा 867 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो वही सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, लिखेंगे चूंकि 867 ग्रेटर देन 25 तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, लगाते हैं इधर भाग साइड में, तो 867 डिवाइड बाई 25 करते हैं, 3 बार चला जाएगा 75,
माइनस करेंगे 1 1, ये 7 लेंगे, फिर कितने बार चला जाएगा, 4 बार, 100, 17 बचेगा, ये शेष। अब इससे ज़्यादा भाग जाएगा नहीं, तो चरण फर्स्ट यदि देखें तो आपको मिलेगा यहाँ पर 867 इजकल टू 25 इंटू 34 प्लस 17। फिर वही, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः पुनः किस में अब लगेगा, जब तक शेषफल शून्य नहीं होता तब तक हम क्या करते रहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर अब किस का करेंगे, 25 और 17 का। तो पुनः 25 और 17 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर करते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग। तो कितने में लगाएंगे, 25 और 17 में। तो इधर साइड से 25, इधर 17, 17 एकम 17, माइनस करते हैं तो बचते हैं 8। लिखते हैं चरण सेकंड। तो यहाँ मिलेगा आपको 25 बराबर 17 इंटू 1 प्लस 8। फिर यहाँ चूँकि शेषफल इज़ नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर जो है यानी 0 नहीं है, अतः किस में, 17 और 8 में, 17 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, रफ कर रहा हूँ। करते हैं, 17 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 2 बार 16। शेषफल यहाँ भी कितना बचता है, 1। तो ये आपका चरण थर्ड 17 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 1। फिर लिखेंगे चूँकि शेषफल इज़ नॉट इक्वल 0, यानी शेषफल शून्य नहीं है, अतः 8 और 1 में क्या करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर करते हैं इसका प्रयोग। तो देखिए 8 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो 8 बार चला जाएगा, 8 माइनस ये शेषफल 0। तो ये चरण 4 है आपका इसमें। तो इसे लिखेंगे 8 इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस 0। चूँकि यहाँ शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, शेषफल शून्य है, अतः अंतिम भाजक कौन हो गया, 1। तो यही मेरा किस का 867 और 25 का HCF जो होगा वो कितना होगा, 1। यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैं HCF, 2 संख्याओं का HCF निकाल सकता हूं, और ये HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं कि उन क्वेश्चनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हम, तो a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 3q प्लस r, तब
0 लेस देन इक्वल आर लेस देन इक्वल 3। अब यहाँ से हम स्पष्ट है कि आर की संभावित यानी आर के क्या संभावित मान हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ, इस वाली कंडीशन देखूँ आर की संभावित मान हमें क्या प्राप्त होंगे। देखिए आर जो है वो 0 के बराबर है या फिर उससे बड़ा और 3 से कैसा है, छोटा। तो आर के संभावित मान या तो 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर उससे बड़ा तो 1 हो सकता है, और उससे बड़ा 2 हो सकता है, और यहाँ क्या कह रहा है 3 से छोटा। तो क्या यहाँ 3 और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आर के स्पष्ट है कि आर के संभावित मान कितने होंगे? 0, 1, 2। ठीक है, मान कितने प्राप्त होंगे? 0, 1, 2, 3 होंगे। अतः ए के संभावित मान क्या होंगे? ये जो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है उसके संभावित मान, ए के संभावित मान इस वाली कंडीशन में रखे, हम आर की वैल्यू रखे इस वाली कंडीशन से प्राप्त करेंगे। तो ए के संभावित मान क्या क्या होंगे? देखिए 3q प्लस 0, ये लगा दो आर की जगह 1। दूसरी बार में क्या लगा दूँ? 3q प्लस 1 आर की जगह लगा देंगे यहाँ पर, कॉमा 3q प्लस, इस वाली कंडीशन में लगा रहे हैं वैल्यू आर की, तो 2। तो हम देखते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये 3 ए के संभावित मान हमें कितने प्राप्त होते हैं? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो अतः ए क्या था हमारा? कोई धनात्मक पूर्णांक। तो हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, के रूप का लिखा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों में भी हम ये क्या लिखी हुई है? ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो धनात्मक पूर्णांक क्यू एवं आर इस प्रकार हो है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन इक्वल बी। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में भी हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हम 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले लिखा है, हम जानते हैं या हम सीधे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, इसके लिए दो धनात्मक पूर्णांक q एवं r इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब हमें क्या पता होता है कि 0 जो r होगी वो 0 के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी, और b से कैसी होगी? r छोटी होगी। तब प्रश्न में यहाँ पर अगर देखें कि बी क्यू की जगह कितना आता है? देखिए 3q प्लस 1, तो q के साथ 3 है, यानी b की जगह हमें कितना रखना चाहिए? यहाँ 3। तो b बराबर 3 रखने पर तो a बराबर देखिए b का यहाँ रखेंगे 3q प्लस r, तब 0 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल b की जगह 3 लगा दिया। अब हम पहले इस कंडीशन पर विचार करते हैं। इस कंडीशन पर विचार करते हैं, ये कंडीशन क्या बता रही है हमें? ये बता रही है कि जो r है वो 0 से कैसी है? बड़ी है। देखिए जिधर नॉक होती है, इस तीर में जिधर नॉक होती है वो छोटा होता है, यानी 0 छोटा है और r कैसी है? बड़ी है। तो 0 से बड़ी है r, और नीचे बराबर का एक लगा है तो बराबर भी है, यानी जो r है वो या तो 0 के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी, और 3 से कैसी होगी? छोटी होगी। तो इस कंडीशन से विचार करने पर हमें स्पष्ट है कि पता चलता है कि r के जो संभावित मान होंगे वो 0 से 0 होगा, हो सकता है 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से छोटा, यानी 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो अतः हमने लिखा स्पष्ट है कि r के संभावित मान 0, 1, 2 होंगे। अतः अब यहाँ से इस कंडीशन में भी जब r के हमें मान पता चल गए तो a के मान क्या हो सकते हैं? अतः a के संभावित मान, मैं r की वैल्यू यहाँ रख दूँ, 0 रखूँगा एक बार, फिर 1, फिर 2, तो यहाँ 3q प्लस 0 या 3q प्लस 0 एक बार कॉमा लगाया, दूसरी बार में 3q प्लस 1 रख दिया,
फिर 3q प्लस 2 रख दिया। तो a के संभावित मान कितने प्राप्त हुए हमें, देखिए 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये a क्या था हमने यहाँ माना है, दो धनात्मक पूर्णांक, तो ये a क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चनों में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो धनात्मक पूर्णांक q एवं r इस प्रकार हैं कि a बराबर bq प्लस r, तब r जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल b, यानी r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये बात हम जानते हैं। अब उसने यहाँ देखिए क्या हमसे पूछा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर नज़र डालें तो ये कोई ये धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, bq प्लस r। तो यहाँ b की जगह क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3, तो हम लिख रहे हैं b बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, b बराबर 3 रखने पर